ओम शांति 1/6/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म में नहीं। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, शरीर से नहीं। देखना है अपने को आत्मा, बाबा को देखना है। प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती है वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती है। परम धाम में सेक्शन बने हुए हैं सभी आत्माओं के। वहाँ वह कभी भी हिलती डुलती नहीं है। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती हैं। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बजाने आती है। यह वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलता है। दूसरा कोई यह नॉलेज नहीं दे सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं है, ऐसे कोई समझते नहीं है और न कोई कभी समझाते हैं। ऐसे और कोई गुरु है वो ऐसे समझते नहीं है ना समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। कोई भी किसी भी सत्संग में चले जाओ, कोई नहीं समझाता है, ना वो समझते हैं। यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। शिव बाबा ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता है कि यह दुनिया बदलने वाली है। बदलाने वाला बाप है। यहाँ तो सुमुख बैठे हैं। जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। ये बाबा की श्रीमत है। कर्म करते कहीं भी रहते हमें बाबा को याद करना है। देखना है अपने को आत्मा, बाबा को याद करना है। देखना है बाबा को भी आत्मा। बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है तो वह जानती नहीं है कि हमको कौन पति मिलेगा। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। ऐसे ही हमें पता लग गया कि बाबा कैसा है। पॉइंट ऑफ लाइट है। जैसे आसमान में सितारे हैं वैसे ही हम आत्मा हैं, वैसा ही बाबा है। परंतु बाबा परम धाम में रहते हैं इसलिए हम आत्मा है, वो परमात्मा है। तो देखना है बाबा को, तो ऐसे हम याद ठहर जाती है। तो बाबा ने अपनी पहचान दी। कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। वो तो जिस्मानी प्यार होता है। यहाँ हमें रूहानी प्यार है। आत्मा को देखना है। यह है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ है और बच्चों का बच्चों के साथ है। बच्चों का बच्चों के साथ है। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए। हमें आपस में भी बहुत प्यार से रहना है। आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। तुम सब भाई भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो ना। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सुमुख समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को बिल्कुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाते हैं। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। तो ऐसे जाएंगे हम बाबा के साथ। शरीर छोड़ के जाता है। उन्हों का भी कोई गाइड होता है, टिड्डियों का भी।
वैसे हमारा गाइड कौन है? शिव बाबा है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं, अष्टरत्न होंगे। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज़ होती है, सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं, इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्य की गिनती नहीं कर सकते हैं, बल आदमशुमारी निकालते हैं, वह भी एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। आत्माएं कितनी हैं वह हिसाब कभी निकाल नहीं सकते हैं। निकालते हैं पर आत्माएं कितनी हैं वह कभी हिसाब निकाल नहीं सकते हैं। अंदाजा लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा सुख दुख भोगते हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वह कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। तो वो क्या आत्मा को ही परमात्मा समझते हैं और कहते हैं कि आत्मा कभी दुख नहीं भोगती, वह निर्लेप है। पर ऐसा नहीं है। जो भी कर्म करते हैं हम, वो सारा आत्मा पे लगता है, आत्मा ही कष्ट भोगती है शरीर द्वारा। बहुत बच्चे इस बात में भी मूंझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। यह तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है, कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो, बाप रहते हैं परम धाम में। तो बाबा को कहाँ याद करना है? आत्मा समझ के परम धाम में। तुम्हारी आत्मा भी वहाँ रहने वाली है, वहीं से हम आए हैं। तुम्हारी आत्मा भी वहाँ रहने वाली है, फिर यहाँ पाठ बजाने आती है, यह भी ज्ञान अभी मिला है। जब तुम देवता हो वहाँ तुमको यह याद नहीं रहता है कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं, ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। यह चिंतन वहाँ नहीं चलता है। आगे यह पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं। वहाँ से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं, वह अपनी एड्रेस तो बताते हैं कि वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं, बाबा खुद बताते हैं। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती है, इसलिए लिखते ही हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तब शिव बाबा के पास चिट्ठी पहुंच जाती है। केयर ऑफ ब्रह्मा, फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूँ तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली हैं। तुम भाई भाई हो, सदैव यही समझो, यह आत्मा है, इनका फलाना नाम है। ये आत्मा है, इनका फलाना नाम है। मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर का नाम क्या है? तो ऐसे ऐसे आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। तो हम शरीर को देखने लग गए तो क्या आगे देह समझने लग गए। लेकिन बाबा कहते हैं तुम देह नहीं हो। बाबा कहते तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो ये समझो कि मैं आत्मा शरीर से कर्म करवा रही हूँ। तो क्या देही अभिमानी स्थिति। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। बाबा को भी याद करते रहना साथ साथ आत्मा समझ के। इस समय बाप समझाते हैं, जब मैं यहाँ आया हूँ आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। पुराने ऑर्गन्स लिए हैं, जिसमें मुख है, आंखें भी हैं। ज्ञान अमृत मुख से मिलता है। गौ मुख कहते हैं ना, तो गौ मुख का गायन ब्रह्मा बाबा के मुख के कारण है। गौ मुख कहते हैं ना, अर्थात माता का यह मुख है। बड़ी माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। कौन? ब्रह्मा। कौन? शिव बाबा करते हैं ब्रह्मा द्वारा। वहाँ यह है ना, यह ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। यह सारा ज्ञान हमारे बुद्धि में चलता रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडेप्ट करता हूँ, तो यह माता भी हो गई। गाया भी जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, इसीलिए गाया जाता है। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए शिव बाबा के लिए गाया जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे।
तो वह सब आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं कहेंगे। वह आत्माओं का पिता है तो उसे माता नहीं कहेंगे, वह तो बाप ही है। बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए, माता चाहिए। वह यहाँ आते हैं, अभी तुमको मालूम पड़ा है, तो यहाँ धरती पर माता भी चाहिए, तो वह ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा पिता ही है सिर्फ, उसको माता नहीं कहेंगे, लेकिन अडॉप्ट करते हैं तो ब्रह्मा माता हो जाते हैं, तो इसलिए शिव बाबा के लिए कहते हैं तो माता पिता। वह आते हैं, अभी तुमको मालूम पड़ा है, बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर रहती हैं। फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने, फिर यहाँ हम आते हैं पाठ बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है, वह तो टिक्कर भीतर में परमात्मा को कह देते हैं। फिर तो अनगिनत हो जाएं, टिक्कर भीतर में तो कितने सारे हो गए, सारी दुनिया, सारे सब क्या हो गए, भगवान हो गए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। तो ये क्या हो गया, घोर अंधियारा हो गया। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। तो जब शिव बाबा आते हैं, इस अज्ञानता से पर्दा हटाते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। अज्ञान अंधेरे विनाश इसलिए गाया जाता है। इस समय तुमको ज्ञान है, यह रावण राज्य है, जिस कारण अंधियारा है। अभी अंधियारा क्यों था, क्यों थे, इस रावण के कारण। और सतयुग में क्या है, सतयुग में तो रावण राज्य होता नहीं है, इसलिए कोई विकार नहीं है वहाँ स्वर्ग में। देह अभिमान भी नहीं है, वहाँ सब अपने को आत्मा समझते हैं। देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में, साथ साथ अपने को आत्मा देखना है, बाबा को देखना है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसलिए अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ ऐसे नहीं कहते हैं फलाना मर गया। कहाँ, स्वर्ग में। वह तो है ही अमरलोक, तो इसलिए वहाँ ऐसे नहीं कहते हैं। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए वहाँ कभी नहीं कहते हैं कि मर गया। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अभी आयु पूरी हुई है, यह छोड़ नया लेना है, इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है ये वाला। जैसे सर्प छोड़ता है, वैसे हम शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, वह फिर सन्यासी लोग उठाते हैं। तब बाप कहते हैं, यह जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, यह प्राय लोप हो जाता है। ये फिर स्वर्ग में क्या होगा, प्राय लोप हो जाएगा। हमें सिर्फ इतना रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, दूसरे सब आत्मा है, बस इतना ज्ञान रहेगा। और मैं शरीर छोड़, ये शरीर छोड़ दूसरा शरीर लूँगी। जब बूढ़े हो जाते हैं 150 साल उम्र के बाद, तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं, दूसरा शरीर लेते हैं। बाप के अक्षर भी हैं तो चित्र भी हैं, परंतु जैसे आटे में नमक प्राय लोप हो जाता है, थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है, जैसे आटे में नमक। तो बाप बैठा अर्थ समझाते हैं। जैसे सर्प है, पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती है, उसके लिए ऐसे नहीं कहेंगे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं, सर्प के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन वो ऐसे आराम से छोड़ देता है खुशी से, वैसे हम वहाँ खुशी से शरीर छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं। तो सर्प के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं। खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है, जैसे वो सर्प खाल बदलता है, तो वैसे हम आत्मा शरीर बदलते हैं खुशी खुशी से। वह खाल उनकी देखने में भी आती है, जैसे कपड़ा उतारा जाता है, वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जिंदा ही रहता है, ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता है सर्प। 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे। सर्प क्या, 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाता है। वहाँ भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो स्वर्ग में। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, वहाँ गर्भ महल है, वहाँ तो है ही योग बल की बात। योग बल से तुम जन्मते हो, वहाँ क्या होता है, योग बल से जन्म होता है, अर्थात दृष्टि से एक दूसरे को दृष्टि देते हैं, तो उससे जन्म होता है। वो क्या है, योग। योग बल से तुम जन्मते हो, इसलिए अमर कहा जाता है, इसलिए वहाँ अमर है। आत्मा कहती है, हम अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हुआ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर। आत्मा कहती है, साक्षात्कार हो जाता है कि अब नया शरीर लेंगे स्वर्ग में। अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा, आपे शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है।
क्योंकि वहाँ दुख नहीं भोगते हैं। पाप तो कोई होते नहीं है तो जो भोगना पड़े। गर्भ महल में आराम से रहते हैं। दुख की कोई बात नहीं है, न कोई ऐसी गंदी चीज खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाएं, तो वहाँ दुख की भी बात नहीं है। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है। यह दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नई होगी। हर एक चीज बदलती है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है। एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से। यहाँ विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं, और सतयुग में योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। तो 1-2 होते हैं या 4-5 होते हैं विकार से। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है। जो बाप बतलाते हैं नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, यह भी समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी। जगह बदलती नहीं है। अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है। इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं मूल वतन के। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं। नंबरवार ही जाकर रहेंगे, आते भी नंबरवार है, जाकर भी रहेंगे। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो जैसे पास होंगे। यहाँ बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। यह बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। कब होती है? इस संगम युग पर। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा। हम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा। जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है, तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए उस झाड़ के, आत्माओं के, जहाँ रहती हैं। दिव्य दृष्टि से बाबा ने दिव्य दृष्टि दी, उससे दिखा, फिर यहाँ बनाया हमने। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है। सब आत्माएं वहां जाकर बैठेंगी, बहुत थोड़ी जगह में नजदीक में जाकर रहती हैं। मनुष्य का झाड़ कितना बड़ा है। मनुष्य को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने की, सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होंगी, इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है। बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहां जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर परम धाम जाना है अब हमें। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास वहाँ का करना है कि हमें वहाँ जाना है, वाणी से परे। तो मौन का भी अभ्यास करना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहाँ कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबरवार। यह सब बातें तुमको कलप कलप एक ही बाप आकर सुनाते हैं। बाकी तो सभी हैं। जिस्मानी पढ़ाई उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। आई माना आत्मा, माई माना मेरा यह शरीर है। आई मैंने मैं आत्मा, माई माना मेरा ये शरीर है। मनुष्य ये नहीं जानते हैं। उनका तो सदैव दैहिक संबंध रहता है। सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहाँ तुम आत्म अभिमानी रहते हो। वहाँ भी देह के संबंध होंगे, लेकिन वहाँ सोल कॉन्शियस होंगे। हम आत्म अभिमानी रहेंगे। यह पता पड़ता है कि हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। अब वृद्ध हुआ अर्थात बूढ़ा हुआ है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इसमें मूंझने की भी बात नहीं है। तुम बच्चों को तो बाप से रजाई लेनी है। जरूर वेद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक उनके प्रश्न पूछते हैं, अनेक प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है। एक होता है पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे हैं सार सिद्धि। तो हम ब्राह्मणों का भी एक मंदिर है अजमेर में। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वह कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है, पीछे आने वाले को यह मालूम नहीं पड़ता है। जो और अभी जो हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो क्या ब्रह्मा की औलाद नहीं है। हम बीके हैं जो ज्ञान से अडॉप्ट किए हैं बाबा ने।
पीछे आने वालों को यह मालूम नहीं पड़ता है, तुम्हारा यह विराट रूप है। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह सारी नॉलेज है जो तुम कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। यथार्थ रीति समझ कर यह निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। यह तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है। सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान, मनुष्य के मुख से जरूर निकलता है, परमात्मा कौन है यह कोई भी नहीं जानते हैं, जब तक कि बाप आकर समझाए। बाप ने समझाया है। यह लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे यह नहीं जानते थे, तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते हैं? जब यही नहीं जानते क्या नहीं जानते? परमात्मा कौन है यह कोई भी नहीं जानते हैं, जब तक कि बाप आकर समझाए। बाप ने समझाया ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे ये नहीं जानते थे, तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते हैं? अभी तुमने बाप द्वारा जाना है। तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। हमें शिव बाबा के द्वारा जाना है, इसलिए हम आस्तिक हैं। कोई अच्छी रीति जानते हैं और कोई कम। बाप सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है, बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को शाही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज करके समझाते हैं। बाप को जानना है, सवदर्शन चक्रधारी बनना है, बस। क्या शिव बाबा को जानना है और सवदर्शन चक्रधारी बनना है, बस। पांचों स्वरूप याद हो हमें, मैं निराकार, देवी देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। अच्छा, देखेंगे बाप दादा में याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। देखेंगे बाप दादा को। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा याद सहज बनी रहे। उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी हैं। आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है। बाप भी परम धाम में रहते हैं, वह ब्रह्मा तन में आए हैं। तो यह चिंतन करते रहना हमें चलते फिरते। जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से है, वो शरीर से नहीं। आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। आज का वरदान है, देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा है, वरदान दे रहे हैं। हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। जो भी हद की कामनाएं हैं उनसे मुक्त रहना है। उनसे मुक्त रहेंगे तो कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो हद की कामनाओं से और सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। कोई भी प्रश्न ना हो, कोई भी कामना ना हो, वो क्या रहेंगे? सदा खुश रहेंगे। अगर कामना रहेगी, प्रसन्न रहेंगे तो दुखी रहेंगे। इसलिए सदा खुश और कोई भी काम ना हो। वरदान की व्याख्या है, जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्नचित्त कोई भी बात में प्रसन्नचित्त नहीं होते हैं। जो खुश रहते हैं उनके कोई भी प्रश्न नहीं होगा। वो सदा निस्वार्थ, सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकता करने वाली सामने करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामने करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्नचित रहेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। तो व्यर्थ पे हमें अटेंशन देना है, ये नहीं कोई ना चलता ही है इतना। तो व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। अच्छा, हम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।